बैंकिंग मॉडल और बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले तो ये बैंकिंग मॉडल के अंदर अगर हम देखें, तो आपके पास एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसका काम एज़ अ रेगुलेटर होता है और वो सेंट्रल बैंक तमाम ट्रांज़ैक्शंस को ओवरलुक कर रहा होता है और ये देख रहा होता है कि कोई मसाइल तो नहीं हुए और वो एज़ अ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहा होता है। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर कोई भी सेंट्रल एंटिटी नहीं होती, कोई भी रेगुलेटर नहीं होता। तो बिटकॉइन के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस ऐड हो रही होती हैं, वो एक कंसेंसस मैकेनिज़्म के ज़रिए से ऐड हो रही होती हैं, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम है। इसी तरीके से अगर किसी ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करना है, तो बैंकिंग मॉडल के अंदर वो ट्रांज़ैक्शन सेंट्रली वेरीफ़ाई होती है। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर आपकी सेंट्रल एंटिटी तो होती नहीं है, तो इस वजह से जो भी ट्रांज़ैक्शन वेरिफ़िकेशन का अमल है, वो कंसेंसस प्रोसेस के ज़रिए से पाया तकमील तक पहुँचता है। जो बैंकिंग मॉडल है उसके अंदर अगर आपने मनी क्रिएट करनी है तो आप लोन लेते हैं बैंक से और इस तरीके से आप मनी क्रिएट कर रहे होते हैं। जबकि बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस के अंदर अगर आपने नई बिटकॉइन जनरेट करनी है, नया पैसा जनरेट करना है, तो माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए से आप नया बिटकॉइन, नया पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बैंकिंग मॉडल की बात करें, तो उसमें जो मनी सप्लाई है, वो तकरीबन अनलिमिटेड है। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर आपके पास एक फाइनाइट सप्लाई है बिटकॉइन्स की और ये कुछ सालों बाद जो है ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जो बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस है उसकी जो वैलिडिटी है, वो कुछ अरसे तक है। इस तरीके से बैंकिंग मॉडल के अंदर जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो एक्सचेंज रेट की बुनियाद पे आ रही होती है, जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है, वो प्रूफ ऑफ वर्क या सप्लाई एंड डिमांड या जो ट्रस्ट है, उसकी बुनियाद पर डिटरमाइन हो रही होती है। अगर आप बैंकिंग मॉडल के ज़रिए से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो उसको मॉनिटर भी किया जा रहा होता है और वो रिवर्सिबल भी होता है। जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर आपके पास आप डायरेक्टली बिटकॉइन किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती और कोई सेंट्रल एंटिटी, कोई रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं होता। और एक मर्तबा अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिए तो वो रिटर्न नहीं हो सकते क्योंकि लेजर के अंदर वो एंट्री इंक्लूड हो चुकी होती है। अगर आपने रिटर्न करना है तो फिर वो बंदा आपको भेजेगा और फिर एक नई एंट्री जो है वो होगी लेजर के अंदर। यानी कोई भी ट्रांज़ैक्शन को आप मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर। इसी तरीके से आपके पास जब बैंकिंग मॉडल के तहत आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो आपके अकाउंट चार्जेज़ होते हैं, आपकी ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होती हैं और बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन के अंदर भी ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ होते हैं मगर वो कांस्टेंट होते हैं और उसकी जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है वो कंपैरेटिवली कम होती है बैंकिंग मॉडल के हिसाब से। इस तरीके से जो बैंकिंग मॉडल है अगर आप डिफरेंट ममालिक से पैसे भेज रहे हैं, तो कुछ दिन लगते हैं आपके पैसे ट्रांसफ़र होने में बैंक के ज़रिए से। जबकि बिटकॉइन के अंदर आप अ, मिनटों के अंदर जो है क्रिप्टोकरेंसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं।